वचन का अध्ययन के लिए प्रभु का दास को हम आमंत्रण करते हैं। पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड, और आगे का समय आपका है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। इस अच्छे समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आए हुए जुड़े हुए सारे भाई बहनों को, प्रभु के दासों को जल्द आने वाले यीशु मसीह का नाम का स्नेह वंदन देता हूँ। पिछले दिनों में जो है हम लोग ने यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय में से यीशु और सामरी स्त्री के बीच में जो 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 कन्वर्सेशन था उसको हम लोग ध्यान से देख रहे थे, और यीशु उस स्त्री से किस तरह बात करके अपने आइडेंटिटी को, वो कौन है करके प्रकट किया, और वो क्या देने के लिए आया है, वरदान के बारे में प्रकट किया। और इस प्रकार जो है यीशु मसीह को जानकर, यीशु मसीह क्या दे रहा है उस वरदान को जानकर उस स्त्री ने, और उस स्त्री के बातों को सुनकर सामरी के लोगों ने यीशु को किस तरह ग्रहण किया, और दुनिया में आने वाला उद्धार करता यही है करके उन्होंने विश्वास किया। इस बातों को जो है हम लोग ने पिछले दिनों में देखा। आज जो है 4 अध्याय का विषय को हम लोग आगे समझने के लिए कोशिश करेंगे। यीशु मसीह जो है फिर से 2 दिन के बाद गलील की ओर लौटा कर 43 वचन, कोई भी मेरे लिए उसको आवाज़ उठाकर पढ़ना। यूहन्ना का सुसमाचार चैप्टर 4 43 से लेके जो है आज हम लोग देखेंगे 43 से लेके। फिर उन 2 दिनों के बाद वह वहां से निकलकर गलील को गया। तो वहां पर लिखा है कि 2 दिन के बाद वहां से निकलकर गलील की ओर गया। हमें मालूम है कि 4 अध्याय में यीशु मसीह गलील की ओर जाने के लिए निकला था। 4 अध्याय का 3 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो यहूदिया से निकलकर और एक बार गलील में जाने के लिए यीशु मसीह यात्रा शुरू किया। उस यात्रा के बीच में हो गया वह घटना है, हमने पिछले दिनों में देखा। समरिया में यीशु मसीह ने किस तरह उस स्त्री को और उस नगर के लोगों को जो है सुसमाचार सुनाकर या मसीहा के बारे में प्रकट किया। अब 2 दिन उनके साथ रहने के बाद, उनसे वचन बताने के बाद 2 दिन के बाद जो है फिर से यीशु मसीह अपनी यात्रा को शुरू कर रहा है। और गलीला में पहुंचने के वक्त वहां पर 44 वचन में लिखा है, पढ़िए 44 वचन और 45 वचन। क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सबको देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। देखिए वहां पर लिखा है कि भविष्यवक्ता अपने देश में, अपने जगह पर जो है उसे कोई स्वागत नहीं करता, उसे कोई अंगीकार नहीं करता। लेकिन उसके तुरंत बाद 45 में क्या लिखा है कि गलीला में जब भी वो प्रवेश हुआ, गलीला के लोग ने उसको क्या किया? स्वागत किया। आप लोग को इस्राएल का मैप आपके मन में होगा। गलीला जो है ऊपर नॉर्थ की ओर है, यहूदा यरूशलेम साउथ की ओर है, और यीशु मसीह नसरेत से है। तो यहां पर पढ़ने के वक्त हमें ऐसा लगेगा कि भविष्यवक्ता अपने शहर में, अपने नगर में उसे कोई स्वीकार नहीं करता, मतलब गलीला के बारे में बोलता होगा करके। लेकिन अगर आप गौर से देखिए, गलीला के बारे में नहीं बताया, क्योंकि गलीला के लोग 45 में लिखा है कि उसे स्वागत किया। तो फिर अपने देश, अपने लोग करके कौन है ये? इंट हम लोग जब भी वचन को पढ़ेंगे तो इस तरह मालूम पड़ता है। 7वां अध्याय का 41 और 42 देखें, चैप्टर 7 41 और 42। ये देश कौन सा देश के बारे में बात कर रहा है? पढ़िए। दूसरों ने कहा यह मसीह है, परंतु कुछ ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा, ये नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से और बेथलेहम गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था? तो देखें,
तो लोगों के अंदर एक बात था कि मसीहा किधर से आने वाला है? दाऊद के वंश से। और दाऊद का वंश दाऊद के नगर से आने वाला है। किधर? यरूशलेम। तो यहां पर यीशु कह रहा है कि, या यूहन्ना कह रहा है कि यीशु ने खुद कहा है कि अपने नगर के लोग, अपने देश के लोग जो हैं यीशु को स्वीकार नहीं किया। तो उसका मतलब गलीला के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि मसीहा का जो जगह यरूशलेम के यहूदी के लोग जो हैं यीशु को ग्रहण नहीं किया, उस भविष्यवक्ता को ग्रहण नहीं किया। वो है उसका मतलब। गलीला क्या नहीं, बल्कि यहूदा के लोग, यहूदी लोग जो हैं यीशु को ग्रहण नहीं किया। 45 वचन में लिखा है कि लेकिन गलीला के लोग ने यीशु को ग्रहण किया। यहाँ पर एक बात तो प्रियजनों आप लोग अच्छी तरह समझने की ज़रूरत है। यहूदी लोग या यरूशलेम में जो निवासी हैं वो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक समझते हैं, वो अपने आप को परमेश्वर की बहुत करीब समझते हैं। वो लोग गलीला के लोगों को तुच्छ जानते हैं, नीचा करके जानते हैं। लेकिन जब ये सुसमाचार भी पढ़ते हैं, जो बहुत धार्मिक समझते हैं, वो लोग नहीं मसीहा को स्वीकार किया। लोगों के सामने जो धार्मिक नहीं समझने वाले गलीला के लोग या शामरी के लोगों ने यीशु को ग्रहण किया कर हम लोग देखते हैं। तो ये चित्र हमें देने के लिए यूहन्ना ने ये बात को बताया गया है। अगर लूका का सुसमाचार 15 अध्याय में जब हम आएंगे, 15 अध्याय का पहला वचन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि उसका 15 अध्याय का पहला वचन देखिए, चुंगी लेने वाले, पापी और सारे लोग यीशु के करीब आए। 15 का 1 और 2 देखें। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तो मतलब परमेश्वर के साथ करीब है करके बोलने वाले धार्मिक लोग परमेश्वर यीशु को ग्रहण नहीं किया, बल्कि समाज में अधार्मिक है, उतना धार्मिक नहीं है, उतने पवित्र लोग नहीं हैं, परमेश्वर के साथ उतना करीब नहीं है। चुंगी लेने वाला व्यक्ति को देखकर फरीसी इस तरह प्रार्थना करता है, परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं गरीबों को देता हूँ, उसको बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं प्रार्थना करता हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन ये समाज में जो छोटे लोग हैं, नीचे लोग हैं, इन्हें बताने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ने के वक्त हमें मालूम पड़ता है धार्मिक लोगों ने नहीं यीशु को अंगीकार किया, बल्कि अधार्मिक लोगों के सामने नीचा दिखने वाले आउटकास्ट लोग जो हैं यीशु के वचन को स्वीकार किया कर हम लोग देखते हैं। मेरे प्रियजनों, ये 2020 में भी ऐसे ही है। हम जो लोग सोचते हैं वो लोग नहीं होगा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने वाले, परमेश्वर की क्रिया को करने वाले, परमेश्वर की इच्छा को करने वाले, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने वाले। समाज में सबसे छोटा जैसा लगने वाला, उतना रिलीजियस नहीं है, पापी हम लोग करके स्टैंप मारने वाले होंगे यीशु के वचन को स्वीकार करने वाले। तो यहाँ पर कलीसिया का बड़ा एक रोल है, कलीसिया का बड़ा रोल है। हम किस तरह लोगों को देखते हैं? क्या हमारी कलीसिया में सारे लोगों को आने का सारे लोगों को वेलकम हम करते हैं क्या? ये हम अपने आप को पूछने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर गलीला के लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। 4 अध्याय का 46 से जरा पढ़े। 46। तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। हाँ, तो यहाँ पर राजा के कर्मचारी के पुत्र को यीशु चंगा करता हुआ बातों को जो है आगे यूहन्ना बता रहा है। प्रियजनों, यहाँ पर ये कर्मचारी का, राजा का कर्मचारी का पुत्र नहीं है यहाँ पर विषय। यहाँ पर विषय वो कर्मचारी, जो राजा का कर्मचारी ने किस तरह यीशु के बात को ग्रहण किया, ये है यहाँ पर विषय। ठीक है, तो यहाँ पर चंगाई हो गया नहीं है यहाँ पर विषय। ये चिन्ह से हमें
क्या सीखने को मिलता है? अभी तक आप लोग को समझ गया होगा कि चिन्ह का मतलब क्या है और चिन्ह यूहन्ना क्यों इस्तेमाल करता है, क्या प्रकट करने के लिए, क्या समझाने के लिए। तो यहाँ पर राजा का कर्मचारी मतलब कुछ लोग ऐसे सोचते हैं ये यहूदी हो सकता है, कुछ लोग सोचते हैं कि अन्य जाति हो सकता है। जो भी हो, ज़्यादा करके लोग अन्य जाति एक व्यक्ति होगा कर सोचते हैं। तो यहाँ पर ये राजा का कर्मचारी का पुत्र बीमार होने के कारण यीशु के पास आया और उसके सामने आकर गिड़गिड़ाने लगा कि आकर मेरे बेटे को चंगा कर, क्योंकि वो मरने मौत के करीब है करके कहा। 48 वचन को गौर से आप लोग देखिए, 48 वचन को यीशु क्या जवाब देता है। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। हाँ, जब तक तुम चिन्ह ना देखोगे कदापि तुम क्या नहीं करोगे, विश्वास नहीं करोगे। ये वचन को जैसे हम लोग पढ़ के आने के वक्त हमें ऐसा लगेगा कि यीशु ये किसको बोल रहा है? आपके हिसाब से यीशु किसको बोल रहा होगा? राजा के कर्मचारी को बोल रहा होगा। जब तक तू या तुम चिन्ह नहीं देखेंगे कदापि तू विश्वास नहीं करेगा। तो पढ़ने के वक्त हमें लगेगा कि यीशु जो है राजा के कर्मचारी को बोल रहा है, लेकिन वहां पर तुम करके जो इस्तेमाल किया है मूल भाषा में, तुम जो है एक वचन नहीं बहुवचन है। तो यीशु राजा के कर्मचारी को नहीं कह रहा था, बल्कि किसको कह रहा था मालूम है? गलीला के लोगों से कह रहा था। ठीक है, किससे कह रहा था? गलीला के लोगों से कह रहा था। और ये गलीला के लोग कौन है? 45 वचन देखे, आप लोग मेरे साथ आना, 45 वचन देखे, गलीला के लोग कौन ने देखे? जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। हाँ, गलीला के लोग कौन है? वो लोग यीशु को खुशी के साथ स्वागत किए हुए लोग हैं, यीशु को मिले हुए लोग हैं। दूसरा, यीशु के काम को यरूशलेम में देखे हुए लोग थे। ठीक है, दो बातें गलीला के लोगों के बारे में वहां पर बताई। एक, यीशु को खुशी के साथ मिले, और दूसरा, यीशु के कामों को यरूशलेम में देखे हुए लोग थे। ये लोगों को यीशु ने देखकर क्या बोला कि जब तक तुम चिन्ह नहीं देखोगे तुम क्या नहीं करेंगे, विश्वास नहीं लाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यीशु को खुशी के साथ ग्रहण किया, अच्छी बात है। यीशु के काम को देखा, आपने विश्वास लाया, अच्छी बात है। लेकिन यीशु ये पूछता है कि तुझे अभी भी चिन्ह चाहिए कि मैं कौन हूं? तेरे अंदर अभी भी वो विश्वास उत्पन्न नहीं हुआ है? तेरे अंदर वो उद्धार का विश्वास, सेविंग फेथ उत्पन्न नहीं हुआ है? स्वीकार किए हुए लोगों को, यीशु को खुशी के साथ मिले हुए लोगों को यीशु पूछता है, जब तक तू चिन्ह नहीं देखेगा कदापि तू विश्वास नहीं लाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रियजनों, एक बात अच्छी तरह में समझने की जरूरत है। क्या है विश्वास? यीशु पर क्या विश्वास हमने लाया है? क्या देखकर हमने विश्वास लाया? चिन्ह जो है या चमत्कार जो है हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है, लेकिन यहाँ पर गलीला के लोगों को देखे, चिन्ह को देखा या चमत्कार को देखा, विश्वास भी किया, यीशु को स्वीकार भी किया, लेकिन यीशु उनमें हैप्पी नहीं था, उनमें से खुशी नहीं था यीशु को। ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस पीपल। क्यों? क्योंकि उन्होंने चिन्ह को देखने के बावजूद भी, जिस तरह सामरी औरत ने विश्वास लाया, सामरी के लोगों ने विश्वास लाया, वैसा एक विश्वास उनके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ। आप लोग हैं मेरे साथ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सामरी के लोग, सामरी के स्त्री, जिस तरह या चेले लोग ने यीशु पर ईमान लाया, विश्वास लाया, वैसा एक विश्वास गलीला के लोगों के अंदर है। इसलिए यीशु एक ताड़ना दिया उनको, स्वागत किया वो लोगों को, ताड़ना दिया कि तुम्हें चिन्ह नहीं देखेंगे तो तुम लोग विश्वास नहीं करेंगे। तो वो राजा के कर्मचारी को नहीं कह रहे थे, बल्कि यहू उस गलीला के लोगों से कह रहे थे। 49 और 50 जरा पढ़े। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। आगे
वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। आपने यहाँ पर एक बात को गौर किया? हम लोग ऐसे जल्दी पढ़ के जाएगा तो उतना गौर से नहीं देखते हैं। देखिए वहां पर एक अद्भुत काम हुआ। क्या मालूम है? यीशु ने कहा कि तू चले जा, तेरा बेटा जिंदा होएगा, ही विल बी अलाइव। उसने वो बात को पूरा तरह भरोसा कर कर चले गया। लेकिन आपने वहां पर देखे, नौकरों को मिला, नौकरों से पूछा कि बेटा कब चंगा हुआ? बोला तो कल। तो उसका मतलब यीशु के बात को सुनकर तुरंत घर नहीं गया। दूसरे दिन मिला, दूसरे दिन नौकरों को मिला। देखिए वहां पर पढ़ के देखे 50 वचन, 50वां वचन देखे, 50 और 51। यीशु ने जब उससे वो कहा, जा, तेरा हाँ पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। आगे उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। कल 7वें घंटे में मतलब कल दोपहर को, कल दोपहर को जो यीशु ने बोला हुआ टाइम कल दोपहर को था। लेकिन ये आदमी का विश्वास देखे, हम लोग होते तो गाड़ी पकड़ के तुरंत घर जाके देखता था कि सच में ऐसा हुआ है क्या। ये आदमी ने प्रभु के वचन पर इतना भरोसा किया कि वो घर जाकर चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ा। वो अपने काम पे गया होगा, मेरे हिसाब से वो अपने काम पे गया होगा। दूसरा दिन नौकरों ने उसको मिला, बोला बेटा ठीक हो गया। कब ठीक हुआ? वो कल ही ठीक हो गया। कब? कल दोपहर को ठीक हो गया। तब वो कर्मचारी को याद आया कि ये जो टाइम है कल पिछला दोपहर को यीशु ने बोला वो समय है करके। ये आदमी का विश्वास को देखे अद्भुत करेगा मैं, अचंबा करेगा मैं। मुझे अभी भी याद है हमारे उल्लासनगर में हम जिधर रहते थे वो बिल्डिंग में एक बहन थी, उसको जो है HIV पॉजिटिव हो गया, HIV पॉजिटिव। वो बहन पिताजी के पास प्रार्थना करने के लिए आया। प्रार्थना करने के लिए वक़्त आया तो परमेश्वर ने उनको एक ऐसा दर्शन दिया कि हाथ रख के उससे प्रार्थना करो, उसके ब्लड को, उसके खून को जो है परमेश्वर ने पूरी तरह शिफा दिया है, नया ब्लड दिया है करके। तो पिताजी ने, पंजाबी स्त्री है और हिंदू मार्ग से हैं, और पिताजी ने उसके सर पे हाथ रखकर उससे प्रार्थना की और कहा कि यीशु मसीह ने जो है तुझे पूरी तरह चंगाई दिया है और तेरे खून को जो है पूरा साफ किया है करके कहा। प्रार्थना सब करने के बाद पिताजी ने उसको थोड़ा भरोसा देने के लिए कहा, अब तू जाके टेस्ट कर, परमेश्वर तुझे चंगा दिया है। वह औरत ने क्या बोला मालूम है? प्रभु ने अगर चंगाई की है तो टेस्ट करने की क्या जरूरत है। अभी भी जिंदा है। ये कब का घटना है मालूम है? 1999 का घटना मैं बोल रहा हूं। तो मेरा कहने का मतलब, विश्वासियों के अंदर भी बाइबल में ये गॉस्पल सुसमाचार को जब भी पढ़ेंगे, यीशु 2 बार अद्भुत हुआ करके लिखे, 2 बार अद्भुत। एक लोगों के विश्वास को, एक स्त्री के विश्वास को देकर अद्भुत हुआ, और दूसरा लोगों के अविश्वास को देकर अद्भुत हुआ। 2 जगह पर यीशु अद्भुत हुआ करके लिखे। एक व्यक्ति का विश्वास को देखकर यीशु अद्भुत होकर अचंभित हो गया, दूसरा लोगों के अविश्वास को देखकर। तो इस आदमी का विश्वास को देख के मुझे अचंभित किया। अगर मैं उसके जगह पर होता, यीशु अगर ये बात बोलता, मैं यीशु को बोलता था, प्लीज घर में आइए, आप जरा छुएंगे तो मेरा बेटा सही होएगा। यीशु के वचन को उसने विश्वास कर कर तुरंत घर भी नहीं गया, पिछला दिन घर गया। लेकिन उसने जब इस समय को देखा, उसी समय पर वचन जो ट्रैवल करता है, यीशु का वचन जो है, कोई
हम लोग देखते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का वचन जो है, प्रभु का वचन, इस तरह की चंगाइयों को आज भी करता है कर कितने लोग विश्वास करते हैं। वो आत्मिक चंगाई हो, वो शारीरिक चंगाई हो, कोई भी व्यक्ति आपके सर के ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी व्यक्ति आपके शरीर के ऊपर हाथ रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन प्रभु का वचन जो हालेलुया दोधारी तलवार के समान है, वो वचन जहाँ पर भी आप हैं वहाँ पर पहुँचकर चंगाई सामर्थ्य देने के लिए हमारा परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु का वचन ने उस बेटे को चंगाई किया। हाँ, उसके बाद इस व्यक्ति का प्रतिक्रिया देखें, उसका 52 से जरा पढ़े। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उस घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। और उसके सारे घराने ने क्या लेके आया? विश्वास। यीशु के पास आए, वो निकोदिमोस के अंदर ये नहीं हुआ। जो धार्मिक व्यक्ति है, जो वचन को सिखाने वाला उस्ताद है, उसके अंदर ये क्रिया नहीं हुआ, बल्कि एक अन्य जाति के अंदर ये क्रिया हुआ। यीशु के वचन को उसने विश्वास किया। कोई चिन्ह नहीं देखा उसने, कोई चिन्ह दिखाने के लिए भी नहीं कहा। यीशु के वर्ड को उसी तरह विश्वास किया और उसके सारे घराने जो हैं, तमाम लोग यीशु पर विश्वास लाया कर हम लोग देखते हैं। तो देखिए, काना से लेके काना तक का जो कहानी अभी 4 चैप्टर में खत्म हो गया। आप लोगों को याद होगा, दूसरा चैप्टर का पहला अध्याय, पहला वचन से लेके दूसरा 2 का 1 से लेके 4 का लास्ट वचन जो है काना से लेके काना के बारे में है। और इतने काना से लेके काना तक में हम लोग ने बहुत सारे लोगों को देखा, चेलों को देखा जो धीरे धीरे समझते हैं, जल्दी नहीं समझते हैं, है कि नहीं। यीशु ने जब भी कहा कि इस मंदिर को तुम लोग खत्म करो, उसको मैं 3रा दिन खड़ा करूंगा, इवन चेले लोग भी नहीं समझे। यीशु जीव उठने के बाद वो लोगों को ये बात को समझ में आया। तो चेले को देखते हैं जो धीरे धीरे समझते हैं, दूसरा निकोदिमोस को देखते हैं जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, स्त्री को भी देखते हैं, वो भी धीरे धीरे समझ रही है, लेकिन उसको जब समझ में आया उसने भौमिक बात को छोड़कर आत्मिक जल के बात के पीछे गया। फिर शामरी लोगों को देखते हैं, उन्होंने भी यीशु के वचन को स्वीकार किया, वचन पर विश्वास कर कहा कि आने वाला मसीहा, आने वाला उद्धारकर्ता यही है कर। और आखिर में राजा के उस कर्मचारी को भी हम देखते हैं, वो और उसके घराने के तमाम लोग जो हैं यीशु पर विश्वास लाया। देखिए 2 का 22-23 में हम लोग ने क्या पढ़ा? यीशु ने यरूशलेम में किए हुए चिन्हों को देखकर बहुत सारे लोग ने विश्वास लिया, लेकिन यीशु ने उन पर विश्वास नहीं लाया, क्योंकि उनके अंदर यीशु पर भरोसा रखने वाला, यीशु के व्यक्तित्व को, यीशु के काम को, यीशु और पिता का रिलेशनशिप बंधन को जानने वाला विश्वास उनके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ था, इसलिए यीशु ने विश्वास उन पर नहीं किया। तो यहाँ पर जो है 4 अध्याय का लास्ट वचन 54 में हम इस तरह पढ़ते हैं, 54 वचन में, यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदियों से गलील में आकर दिखाया। तो दूसरा चिन्ह यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि बिलीव एट हिज वर्ड, यीशु के वचन पर हमें पूरी तरह क्या करना है? विश्वास करना है। और वो राजा के कर्मचारी हमारे लिए एक बड़ा सा उदाहरण है, बड़ा सा एक मिसाल है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम जैसे मसीह में पैदा हो गए वे लोगों को सिखाने के लिए प्रभु कभी कभार जो है बाहर के लोगों को इस्तेमाल करता है हमें सिखाने के लिए। मसीह में पैदा हो गए वे लोग, चर्च के अंदर पैदा हो गए लोग, उनके अंदर उतना उत्साह नहीं होता, लेकिन हिंदू मार्ग से आने वाला कोई एक व्यक्ति उत्साहित होकर प्रभु का वचन को जब भी बांटता है, प्रभु के कार्य को जब भी करता है, मसीह में पैदा हुआ लोगों के लिए एक सीख है कि बाहर से आया वो व्यक्ति को तू देख, अंदर है तू कह रहा है लेकिन तू अंदर नहीं है। निकोदिमस से कह रहा है कि तुझे लग रहा है कि तू अंदर है लेकिन तू बाहर है।
समरी स्त्री से कह रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है कि तुम बाहर हैं, लेकिन तुमने विश्वास लाया, तुम अंदर हो गए। समझ में आया कर मैं विश्वास करता हूँ। मेरे भाई और बहनों, ये यूहन्ना का क्लास जो है, सुसमाचार का क्लास, थोड़ा सा सरल, थोड़ा सा सिंपल जैसा लेके जा रहा हूँ। कुछ लोगों को शायद बोर होएगा, या कुछ लोगों को लगेगा कि पास्टर जी हम लोग ये सब जानते हैं, मुझे भी मालूम है आप लोग ये सब जानते हैं, मेरे से भी बेहतर आप लोग सिखा भी सकते हैं, लेकिन जानने वाले बातें और एक बार हम लोग ध्यान करके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, हमारा बुनियाद और पक्का ही होगा, दूसरा कुछ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा बुनियाद और पक्का होने दो। तो यहाँ पर देखिए, यीशु ये कामों को कर 5वां अध्याय में आज अपना ध्यान को मैं लेके आना चाहता हूँ। 5वां अध्याय आज हम लोग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन 5वां अध्याय का एक इंट्रोडक्शन जो है आप लोगों को मैं देने के बाद, कल प्रभु ने अगर चाहा तो हम लोग 5वां अध्याय को छुएंगे, 5वां अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे। 5 से लेके, मैं उसको स्क्रीन को जरा शेयर करता हूँ, आप लोग देखिए। 5 से लेके, इंग्लिश में लिखा है लेकिन उसको मैं हिंदी में बताऊंगा आप लोगों को। 5 से लेके 12 अध्याय, 5 का 1 से लेके 12 का 50 तक जो है यीशु मसीह का विरोध करना, द ऑपोजिशन टू जीसस। ठीक है, 5 से लेके 12 अध्याय में पूरा जो है, अभी तक कोई ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन मतलब कोई विरोध अभी हमको नहीं दिख रहा है। ठीक है, सारे लोग स्वीकार कर रहे हैं, सारे लोग यीशु को अंगीकार कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सीन थोड़ा बदलने वाला है, थोड़ा अभी मामला थोड़ा अभी अलग होने वाला है। 5 से लेके 12 तक जो है महत्वपूर्ण एक पोर्शन है। हमने एक पोर्शन खत्म किया, काना से लेके खाना तक, 2 से लेके 4 तक। अभी 5 से लेके 12 जो है कुछ बातों को हम लोग उसमें से इंट्रोडक्शन की तौर से आज मैं दिखाकर बंद करता हूं। कल 5वां अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे। 5वां अध्याय मैंने ऑलरेडी आप लोग के बीच में लिया है। जब मैंने सुसमाचार और शिष्यत्व के जब भी क्लास लिया था, तब मैंने 5वां अध्याय आपके सामने लिया, आपके बीच में लिया था। फिर भी कुछ और बातों को 5वां अध्याय में मैं बताऊंगा। 5 से लेके 12 जो है एक स्पेशल ग्रुप को यूहन्ना हमको बताता है। वो कौन है मालूम है? मैं जो इंग्लिश में लिखा है उसको मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। पहला वाला मैं पढ़ रहा हूँ। स्पेशल यहूदियों को हम लोग देखते हैं, जो धार्मिक लीडर्स, नहीं तो रिलीजियस लीडर्स इन जेरूशलेम, धार्मिक लोग जो हैं यीशु के खिलाफ, यीशु के विरोध होता हुआ हम लोग देखेंगे आगे का क्लासेस में। ठीक है, धार्मिक लोग। मुझे कभी कभी जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ा सा पैराडॉक्स जैसा लगता है। कभी कभी मुझे एक हंसी आता है, ये लोग कितने अंधे हैं, ये धार्मिक लोग। ये यीशु को पिलातोस के पास लेके जाने से पहले उन लोग ने कहा कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, इसको अंदर जाने दो, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि फसा आ रहा है, और फसा में हम लोग क्या नहीं होना चाहिए, अशुद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए वो लोग बाहर रुका है। मैं कभी कभी पढ़ता हूँ ना, मैं उसको पढ़कर मैं हंसता हूँ। क्यों मालूम है? फसा के मेमना को अंदर बेचकर, फसा का मेमना है यीशु मसीह, वो मेमने को अंदर बेचकर ये लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग अशुद्ध हो जाएंगे। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस देखे, आत्मिक रीति से कितने अंधे हैं करके देखे। धार्मिक लोग हैं, सब कुछ बराबर रीति से कर रहे हैं, सब कुछ सही ढंग से कर रहे हैं, लेकिन इतना अंधापन। मेरे भाई और बहनों, स्पिरिचुअल डार्कनेस ये बहुत ही बड़ा विषय है। इवन हमारे कलीसिया में आने वाले लोगों के अंदर भी ये अंधकार है, ये अंधकार है। कभी ना कभी तो प्रभु यीशु को मिला था, उसके बाद एक ग्रोथ अंदर नहीं हुआ, फिर बढ़ा नहीं, उसी में ही खुश है, उसी में ही कंफर्ट है। एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को लोगों के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर यीशु का सबसे बड़ा विरोधी कौन है मालूम है? यीशु को स्वीकार करेंगे कर सोचने वाले लोग जो हैं, यीशु के सबसे बड़ा विरोधी है। सबसे पहला बात वो हम लोग देखते हैं 5 से लेके 12 में। दूसरा जो है ये मत्ती, मरकुस और लूका का सुसमाचार, ये तीनों सुसमाचार है ना, यीशु गलीला में करता हुआ कामों को बताता है। तो यूहन्ना का सुसमाचार यीशु यरूशलेम और यहूदिया के इर्द गिर्द में करते हुए कामों को बताता है। ठीक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यीशु गलीला में फोकस है।
लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु का फोकस किधर बताया है? यहूदिया, नहीं तो यरूशलेम में। तो यरूशलेम में यीशु करता हुआ काम से यीशु को मिलता हुआ प्रतिक्रिया क्या है मालूम है? लोग यीशु को खत्म करने के लिए प्लान करते हैं। दे ट्राई टू किल जीसस। देखिए वचन को पढ़ के देखिए, 5 का 18 जरा पढ़े, 5 का 18, 7 का 1 जो लिखा है वो वचन को पूरा पढ़ के देखे। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबत के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। आगे 7 का 1। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। 10 का 31, 10:31 to 33। यहूदियों ने उस पर पत्थराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पत्थराव करते हो? देखिए बस, तो यहाँ पर 5 से लेके 11 अध्याय, नहीं तो पूरा 12 अध्याय तक देखेंगे तो यहूदी यीशु उनके बीच में जाकर करता हुआ कामों को जब यहूदियों ने देखा, यहूदी उनको खत्म करने के लिए, टू किल देम, पूरी तरह नाश करने के लिए देख रहे हैं। ये बातों को हम लोग आगे के क्लास में ये बातें गौर से आप लोग देखना, ठीक है? तो 5 से लेके 12 जो है यरूशलेम के अंदर होता हुआ बात को देखते हैं, क्योंकि यरूशलेम क्या है मालूम है? उस टाइम का धार्मिक नहीं तो रिलीजियस सेंटर है। रिलीजियस सेंटर केरला में कुंभनाड करके जगह पेंटिकॉस्टल का सेंटर है करके बोलता है, जैसा इस्राएल में धार्मिक रिलीजियस का सेंटर है यरूशलेम। तो वहां पर यीशु का विरोध जो है बढ़ता जा रहा है। और चौथा जो बातें गौर करने की क्या है मालूम है? जितना विरोध बढ़ता जा रहा है, लोग यीशु को खत्म करने के लिए देख रहे हैं, उनका प्लान असफल होता जा रहा है। यीशु को खत्म नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया था। उसका समय नहीं आया था। पढ़ के देखिए लास्ट वाला, 7 का 30, 7:44, 8 का 20, 10:39, ये सारे वचन को पढ़ के देखिए। इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक ना आया था। 44। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। 8 का 20। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही, और किसी ने उसे ना पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। 10:39। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। देखिए ये सारा वचन में देखिए, लोग यीशु को खत्म करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका समय नहीं आया था। इसके बीच में मैं आप लोग से एक बात कहना चाहता हूं। दुनिया, शत्रु आपके विरोध कितना भी किला वार फेंके, खत्म करने के लिए भी देखे, प्रभु ने जो आपके विषय में योजना किया है वो पूरा करने तक कोई भी आपको नहीं छू सकता। कोई भी अंधकार शक्ति आपको खत्म नहीं कर सकता। या आप विश्वास करें, क्योंकि जिस तरह पिता पुत्र को प्यार किया है, उसी तरह पिता मुझे और आप लोग को भी प्यार करता है। पुत्र को बेचकर एक समय परमेश्वर पिता ने रखा, उस वक्त तक दुनिया के कोई भी शक्ति यीशु को कुछ भी नहीं कर पाया। यीशु उनके बीच में से गुजर गया। आज मैं शायद कुछ लोगों का गवाही बताता होगा, आप लोग मौत को आपके आंखों के सामने देखा होगा, आपके जीवन में अनुभव मौत खत्म हो गया कर आपको एक समय के लिए लग गया होगा, लेकिन क्यों नहीं गया मालूम है? परमेश्वर ने एक निश्चित समय आपके लिए रखा है। वो समय तक कोई भी आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। नो वन कैन डू एनीथिंग। तो यहां पर
5 से लेके 12 तक के वचन को जब भी हम लोग अध्याय को जब भी हम लोग देखेंगे तो ये बातों को सब आप लोग गौर से देखना। विरोध कम नहीं होता जा रहा, विरोध बढ़ता जा रहा है। और दूसरी एक बात को आप लोग अच्छी तरह समझना है कि यीशु मसीह के साथ जो क्राउड है, भीड़ है, वो बढ़ता बढ़ता नहीं जा रहा बल्कि घटता घटता जा रहा है। 6वां अध्याय का 60 में आएंगे तो सारे चेले छोड़ कर गए, बाकी 12 लोगों को यीशु ने मुड़कर पूछा, क्या तुम्हें भी जाना है? तो पतरस ने बोला कि हम कहाँ जाएंगे, नित्य जीवन का वचन तो तेरे हाथ में ही है। ठीक है, तो क्राउड घटता घटता गया। 13 अध्याय में आएंगे तो 12 में से एक भी चला गया, यूदा चला गया, बाकी 11 बच्चा है। और 11 लोगों को भी यीशु ने क्या बोला मालूम है? तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे। लेकिन वहां पर यीशु एक बात बोलता है, तुम भी मुझे अगर छोड़कर जाएंगे तो भी मेरा पिता मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि सर्वदा वो मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु का क्राउड घटता हुआ देखते। 19वां अध्याय में आएंगे तो सूली में कितने लोग हैं मालूम है? 4-5 लोग ही है सूली में, सूली के साथ, यीशु के साथ। वो भी सारे चेले भी नहीं थे, केवल यूहन्ना उस सूली के करीब था। यीशु का क्राउड घटता हुआ दिखेगा, लोगों का हॉस्टिलिटी बढ़ता हुआ दिखेगा। कितना भी बड़ा चिन्ह दिखाओ, लोग विश्वास नहीं कर रहे। लाजरस नाम का बंदे को यीशु ने जिलाया। ये आदमी को चंगाई मिलने के बाद, मरे हुए में से जी उठने के बाद यहूदी ने क्या विचार किया मालूम है? यीशु को भी खत्म करना। और किसको भी खत्म करना? लाजरस को भी। चिन्ह को देखने के बावजूद भी यीशु के खिलाफ विरोध बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। मेरे प्रियजनों, जब भी अंधेरे में जब भी आप उजाला होकर खड़ा रहेंगे ना, लोगों से विरोध ही, घर से विरोध ही खड़े होंगे कर आज रात को ये बात को अच्छी तरह समझना। भारत में हालात अच्छे होंगे कर नहीं, मैं आप लोग से कह रहा हूं, भारत में हालात और खराब होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि हालात जब भी और खराब होएगा, विश्वासी लोग रेडी है क्या उसको स्थिर में खड़ा रहने के लिए? ऑपोजिशन के बीच में भी, तितर बितर के बीच में भी एकत्रित होकर, फर्मली स्थिर होकर खड़ा रहने के लिए भारत का कलीसिया रेडी है क्या? एक बड़ा क्वेश्चन है अपने सामने। इट्स अ बिग क्वेश्चन। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि हर हालात सही होने के लिए, लेकिन आज रात इसको आप भविष्यवाणी जैसा ले लो, जब प्रभु का वचन जैसा ले लो, हालात और बुरे होने वाले हैं, हालात और खराब होने वाले हैं, विरोध और बढ़ने वाला है। ये क्यों होगा? क्योंकि जितना शैतान को पता है उसका समय सामने आया है, उतना विरोध होकर कलीसिया के खिलाफ वो वार करेगा। इवन खड़े लोगों को भी गिराने के लिए शैतान हालेलुया प्लान करेगा, अंधकार प्लान करेगा। लेकिन वचन में स्थिर रहने वाले, प्रभु के फजल में, अनुग्रह में स्थिर रहने वाले को अंत तक वो लोग खड़े रहेंगे। मेरे प्रियजनों, ये दिनों में कलीसिया, भारत के कलीसिया में ऐसे एक स्थिरता को परमेश्वर लेके आए, ये मेरा प्रार्थना है। 5 से लेके 12 अध्याय में यीशु को खत्म करने के लिए एक जगह पर जब भी लाजरस को जब भी जिंदा करने के लिए गया, थॉमस बोलता है कि आओ चले हम भी उसके साथ क्या आ जाए, लेट अस गो एंड डाई विथ हिम, उसके साथ हम लोग मरेंगे। यही था यीशु मसीह को। यरूशलेम की ओर नजदीक आने के वक्त यीशु को मौत ही था, ओनली डेथ, हॉस्टिलिटी था, मतलब विरोधी था। यीशु के पीछे जाने वाले चेलों को भी यही होगा, विरोधी होगा, क्योंकि जब तक अंधेरा है उजाला को विरोध करते ही रहेगा। लेकिन एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, जितना अंधेरा विरोध करे, उजाला अंधेरे में चमकेगा। द लाइट विल शाइन इन द डार्कनेस। उजाला अंधेरे में चमकेगा। यीशु मसीह को खत्म करने के लिए जब खत्म किया, लोगों ने सोचा कि उजाला को खत्म किया, ऐसा नहीं। तीसरे दिन यीशु मसीह मृतकों से, मरे हुए में से जी उठकर, शैतान को, अंधेरे को जीत कर
हमें जीत दिया हुआ उस परमेश्वर के पीछे जाने वाले मैं और आप लोग हैं। विरोध आएंगे, परेशानी आएंगे, परसिक्यूशन आएगा, लेकिन इसके बीच में भी जीत देने के लिए हमारा परमेश्वर कामिल परमेश्वर है। तो ये 5 से लेके 12 विशेष अध्याय है, इसको अच्छी तरह हमें पढ़ना और सीखने की ज़रूरत है। अंत में एक बात को भी हम लोग देखकर हम लोग इस क्लास को हम लोग बंद करेंगे, वो ये है यहूदियों का पर्व, नहीं तो द फेस्टिवल ऑफ जूश, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूहन्ना के सुसमाचार में यहूदियों के पर्व के बारे में बहुत जिक्र किया है। 5वां अध्याय का पहला वचन देखिए, 5:1। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ, तो 5:1, 6:4, 7:2, 10:22, 11:55, 12:1, सब ये वचन में यहूदियों के पर्व के बारे में यूहन्ना हमको बताता है। यहूदियों का पर्व मतलब हम लोग जिस तरह पर्व को सोचते हैं, फेस्टिवल त्योहार को सोचते हैं, उत्सव को सोचते हैं, वैसा नहीं है। हम लोग के लिए फेस्टिवल उत्सव मतलब नया कपड़ा पहनना, खाना खाना, या वो क्या क्या जो करते हैं वो सब है, मज़े लेना, हाँ एंजॉय करना, ये सब है हमारे लिए पर्व। लेकिन यहूदियों के लिए फेस्टिवल मतलब ऐसा नहीं था। उनके लिए पर्व जो है, पुराने परमेश्वर ने उनके बाप दादाओं के लिए परमेश्वर ने किए हुए बातों का याद करना है उनके लिए पर्व। उदाहरण से फसह का पर्व आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो याद करते हैं किस तरह परमेश्वर उनके पूर्वजों को मिस्र से इस्राएल में लेके आया, वो यादगार के लिए करते हैं। फिर फेस्टिवल ऑफ टैबरनेकल है, उनको अच्छा घर है, लेकिन वो घर से सब निकल के आकर परिवार सब जो है एक छोटा परिवार, एक छोटा तंबू बनाकर तंबू के अंदर रहते हैं, तंबू के अंदर खाते हैं, तंबू के अंदर वास करते हैं। उनको अच्छा घर है, लेकिन वो घर सब छोड़कर तंबू में आकर जीते। क्यों? क्योंकि वो यादगार के लिए कि हमारे पूर्वजों ने भी 40 साल किधर बिताए, मरुस्थल में, तंबुओं में बिताए, वो याद के लिए किया जाता है। तो मेरे प्रियजनों, यहूदियों का पर्व जो है, उनकी पूर्वजों से परमेश्वर ने किए हुए बातों को याद करने के लिए भी, और उनके पीढ़ी बच्चों को परमेश्वर के बातें सिखाने के लिए ये पर्व रखा जाता था। अभी यूहन्ना क्या कर रहा है मालूम है? यहूदियों के 7 पर्व थे, 7 फेस्टिवल थे। ये 7 पर्वों को या पर्वों को लेकर जो है यूहन्ना हमको बता रहा है कि ये पर्व का पूरा अर्थ, ये पर्व का पूरा उद्देश्य जो है यीशु मसीह में पूरा होता है। फसह के समय एक मेमने की बलिदान होना चाहिए। फसह के दिन यीशु मसीह मारा गया, मेमना का मौत हुआ, मेमना का बलिदान हुआ। तो वहां पर यूहन्ना हमको बता रहा है कि यहूदियों का पर्व जो है वो पूरा कब होता है? जब यीशु मसीह में वो पूरा जब होता है, तब चलकर यहूदियों का पर्व पूरा होता है। तो देखिए, यीशु मसीह व्यवस्था से भी, मूसा से भी, याकूब से भी, यहूदी धर्म से भी और यहूदियों के पर्व से भी श्रेष्ठ है यीशु मसीह। उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया और उसको पूरा किया कर यूहन्ना हमको बता रहा है। तो यीशु मसीह ये पर्व में गया था कर हम लोग ये आगे 5 से लेकर 12 अध्याय में हम लोग देखेंगे। इसका मतलब क्या है? इन क्राइस्ट, यीशु मसीह में ये पर्व का अर्थ पूरा हुआ कर हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो पर्व जो है काना जो सेक्शन में था 2 से लेके 4, उसमें हम लोग ने देखा 2:13 जरा पढ़ के देखें, 2:13 और 23वां वचन। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ, तो देखिए, पहला पर्व जो है काना से लेके काना तक के सेक्शन में हम लोग ने ऑलरेडी देखा। आगे का जो पर्व है 5 से लेके 12 अध्याय के बीच में यूहन्ना वहां पर लेके आता है। जब भी वो सब चैप्टर में हम लोग जब भी पढ़ने के लिए आएंगे
पढ़ेंगे और हम लोग उस बातों को गौर से देखेंगे किस तरह यीशु मसीह जो है उस पर्व को पूरा करता है कर कर हम लोग देखते हैं। एक उदाहरण देखिए 7वां अध्याय में जरा आएंगे। 7वां अध्याय का 2 वचन को देखें। 7:2 यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व। मैंने आप लोगों को जिस तरह कहा, वो लोग अपने अच्छे अच्छे घर को छोड़कर झोपड़ी बनाकर उसके अंदर रहते हैं। क्यों? ये उनका पर्व है। किस तरह पूर्वजों ने जो है जब मिस्र से निकला वो लोग भी झोपड़ियों में जिया, उसको याद करने के लिए, उनके बच्चों को भी बताने के लिए। कभी कभी है ना, अपने बच्चों को भी बाजू में बुलाकर नहीं तो बिठाकर जो उनको बताना चाहिए। मेरे बचपन में मेरे पिताजी ने बहुत दफ़ा किया। उस टाइम बहुत गुस्सा आता था, लेकिन बाद में याद आया कि पिताजी ने ऐसा क्यों किया। मुझे और मेरे बहन को ऐसा बिठाएगा सोफ़ा में, हफ्ते में 2 बार ऐसा करता है, बोलेगा इधर आके बैठता है। फिर हम लोग को मालूम है, थोड़ा टाइम के बाद 10-12 टाइम होने के बाद हम लोग को मालूम पड़ा पिताजी क्या बोलने वाला है। ऐसा शुरू करेगा। पिताजी जो था चप्पल नहीं था, बिना चप्पल के साथ स्कूल गया। एक ही ट्राउज़र था, वही ट्राउज़र घर में भी पहनता है, वही ट्राउज़र स्कूल में भी पहनता है। फिर एक ही शर्ट था। जो बुक्स जो है रेंट दूसरे बच्चों से लेते थे। खाना बीच में ही खाता था, उतना भूख था, सब बताता है। सुन के मेरा बहन इतना रिकॉर्डिंग हो गया। हम लोग बोले हाँ आप इधर बिना गाड़ी के साथ गए। अब वो बोलने आ रहे हैं ना, उस टाइम बहुत गुस्सा आता था। लेकिन पिताजी ये सब क्यों बता रहे हैं मालूम है? हम लोग को ये बता रहे हैं कि तुम्हें ये सारे सुविधाएं मिल गया, तुम्हें गाड़ी मिल गया, तुम्हें अच्छा स्कूल मिल गया, तुम्हें अच्छा कपड़ा मिला, मैं ऐसा नहीं था करके बताया। उसलिए क्या हुआ, वो मेरे और मेरे बहन के जीवन में बहुत इम्पैक्ट किया वो बात। बचपन में हमें गुस्सा तो लगता था, हमें समझ में नहीं आता था पिताजी ये क्यों बता रहा है। जैसे बड़ा होता गया हमें वो बात इम्पैक्ट किया। हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए बातें कि अभी तू जो है बहुत ही अच्छे से कपड़ा पहन रहा है, अच्छा ये चीज़ कर रहा है, अच्छा सुविधा है तेरे जीवन में, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था। अगर हम आज नहीं बताएंगे तो थोड़ा बड़ा होकर बताएंगे सोचेंगे तो नहीं होगा। जब बताने का टाइम है वो बताना हमें बहुत ही आवश्यकता है। मैं एक परिवार को जानता हूँ, उसके माँ ने एक बार मुझे बोला क्या मैं गर्मी आई है। मैं बोला क्या हुआ? मेरा बेटी है 21 साल की है, उसको ज़रा समझाओ। 21 साल की बेटी को मैं क्या समझाएगा? मैं बोला क्या हो गया? मेरा बात को नहीं मानती है। बात मानने का टाइम निकल गया। बात मानने का टाइम 21 साल नहीं है, 17 साल नहीं है। बात मानने का टाइम बहुत छोटा था ना, वो टाइम था बात मानने का टाइम। उस टाइम नहीं सिखाया। 21 साल की लड़की को मैं क्या समझाऊंगा? तो भी मैं गया। मुझे सबसे पहले जाके क्या दिखाया मालूम है? चप्पल स्टैंड खोला। मुझे बोला देखो ऊपर से लेके नीचे देखो 9 स्टैंड है, वो पूरा चप्पल से भरा हुआ है। उसका कपड़े के अनुसार चप्पल, लाल कपड़ा पहनेंगे तो लाल जूता, हरा पहनेंगे तो हरा, सारा देखिए ब्रदर, ये पूरा भरा हुआ है चप्पल की। क्या क्या नहीं किया है। लेकिन ये माँ ने गलती किया, सब कुछ लेके तो दिया लेकिन बिठा के समझाया नहीं ये माँ कैसा था। 6 साल तक एक ही चप्पल के साथ घुमा। ये लड़की को मुझे लगता है 1 महीने में 6 चप्पल लिया करके बोला। 1 महीने में 6 चप्पल लिए, 6 सैंडल्स लिए। कभी बिठा कर बताया नहीं। अभी 21 साल में बिठाएगा, समझाएगा तो नहीं समझ में आएगा। तो माँ बाप लोगों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को बाजू में बिठाकर बताना कि हमारी परिस्थिति कैसा था, प्रभु ने अभी तक हमको किस तरह कहाँ लेके आया। बच्चों को अच्छी तरह समझाने की ज़रूरत है। बड़ा होकर समझाएगा बोलेगा तो कभी नहीं होएगा। नेवर, इट विल नेवर हैपन। ये छोटे उम्र में ही हम लोगों को समझाना है। तो यहाँ पर यहूदी लोगों का पर्व में हमारे जैसा पर्व नहीं है। झोपड़ियों में रहकर, झोपड़ियों में बैठा वो यहूदी अपने बच्चों को बताता है कि देख अभी हमें अच्छा बंगला, घर, विला सब कुछ है, लेकिन हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। वो लोग ऐसा झोपड़ियों में जीकर जो है प्रभु का वादा के देश में आया। घमंड करने के बदले वो लोग नम्र हो जाएंगे। वो बच्चे बड़ा घर सब देखेगा, बड़ा चीज़ों को अभी प्रभु ने दिया, लेकिन हमारे पूर्व ऐसा नहीं थे करके उन्हें समझ में आएगा।
तो झोपड़ियों में वो लोग रहते थे और वो लोग विशेष बात करते थे। क्या है मालूम है? पुरोहित इस पूर्व के अंतिम दिन में शीलोह में से पानी को लेके आकर लोगों के बीच में ये फेंकता है, लोगों के बीच में ये गिराता है ये पानी को, ये बताने के लिए कि ये जीवन जल है, ये पानी है, ये जीवन जल से तुम्हें जीवन मिलेगा, उसका दृष्टांत दिखाने के लिए ये झोपड़ी के पूर्व के आखिर में पुरोहित ये काम को करता था। देखें 7 का 37 38 पढ़ के देखें, 7 37 38। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा। मुख्य दिन में क्या होता है? पुरोहित क्या करता है? मुख्य दिन में पुरोहित शीलोहाम पुल में से पानी को लेके आकर सारे यहूदियों के सामने वो डालने के वक्त वो मुख्य दिन, दैट ग्रेट डे, यीशु ने खड़ा होकर क्या कहा? देखें, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो आप लोग देखिए, यहाँ पर पुरोहित जब भी पानी को डालने के वक्त यीशु चिल्लाकर पुकार कर कह रहा है कि ये तुम्हारा प्यास को नहीं हटाएगा, ये दृष्टांत जो है ये नहीं है सच्चा पानी, प्यासे मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जीवन जल दूंगा। देखिए, तो वो पूर्व का, वो फेस्टिवल का अर्थ किधर पूरा होता है? वो पूर्व में नहीं बल्कि किस पर? यीशु मसीह में। फसाक का पूर्व का अर्थ पूरा किधर होता है? यीशु मसीह में पूरा होता है। तो इसलिए यूहन्ना जो है यहूदियों के पर्व को भी लेकर हमें बताता है, हमें सिखाता है कि वो पर्व का अर्थ, मीनिंग कब पूरा होता है? यीशु जब वो काम को करता है, यीशु में वो पर्व का अर्थ पूरा होता है। इसलिए ये पर्व को जो है यूहन्ना हमको ये 5 से लेके 12 अध्याय में हमें बताता है। देखिए, काना से लेके काना का जो सेक्शन है, 2 से लेके 4 अध्याय जो है, आपके बाइबल में कितना पेज है? 2 पेज है ना, 2 या 3 पेज होगा। लेकिन ये कितना साल का खिदमत है, कितना साल की सेवकाई है मालूम है? 1.5 साल की सेवकाई है। यीशु ने पानी को दाखरस में बदला और राजा के कर्मचारी को चंगा किया हुआ वो जो घटना है, वो घटना कितना साल का है? 1.5 साल का घटना को हम लोग देखते हैं। 5 से लेके 12 अध्याय जो है 1 साल 10 महीने का घटना को बताता है। 1 साल 10 महीने का। ऐसा हम लोग बोलते हैं कि यीशु ने कितना साल सेवकाई की? 3.5 साल की सेवकाई। इस तरह हमें मालूम पड़ता है। पर्व को हम लोग लेकर हर साल यीशु मसीह पर्व में जाते थे, ऐसा 3 फसह में गए। इस तरह हम लोग अनुमान लगाते हैं कि यीशु मसीह की सेवकाई कितने साल थी? 3.5 साल की सेवकाई थी। तो मेरे प्रियजनों, ये एक इंट्रोडक्शन में आप लोगों को दिया। यीशु मसीह का विरोध करना 5 का 1 से लेकर 12 का 50 तक। हम लोग ये बातों को आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे। यीशु को क्राउड बढ़ता नहीं जा रहा, बल्कि क्राउड कम होता जा रहा आपको नजर आएगा। विरोध कम होता नहीं जा रहा, बल्कि विरोध बढ़ता जा रहा है, हम लोगों को लगेगा। यीशु ने कहा कि जो मेरे चेले हैं वो आप लोगों को क्या करेंगे? लोग दुनिया नफरत करेगी, दुनिया आप लोगों को नफरत करेगा। लेकिन अफसोस का बात, आज दुनिया हम लोगों को नफरत नहीं कर रहा है दुनिया प्रभु के चेलों को नफरत नहीं कर रहा है। क्यों? पता नहीं मुझे क्या है, कारण क्या है, दुनिया क्यों नहीं नफरत कर रहा है? शायद एक रीज़न हो सकता है, दुनिया बदल गया होगा, नहीं तो हम बदले होंगे दुनिया तो नहीं बदला, लेकिन हम किसी तरह बदल गए हैं, इसलिए दुनिया हमें नफरत नहीं कर रहा। सच में एक प्रभु का चेला अगर होगा, यीशु के पीछे जाने वाला एक व्यक्ति होगा, विरोध उसे होगा, दुनिया उसे नफरत करेगा, लेकिन उसके बीच में प्रभु उसे सामर्थ्य देगा, प्रभु उसको अनुग्रह देगा, उसे फसल देगा। तो विरोध कम होता नहीं जा रहा, विरोध बढ़ता जाता हुआ हम लोग देखेंगे। यीशु का काम बढ़ता हुआ देखेंगे।
ये बातों को जो है 5 से लेके 12 अध्याय में यूहन्ना हमको समझा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। कल के क्लास में भी आइए, प्रभु लोगों को भी बुलाइए, लेके आइए और प्रभु के वचन दूसरों के सामने, दूसरों को भी आप शेयर कर दूसरों को भी बताइए, दूसरों को भी स्वर्ग के राज्य के अवकाशी बनाइए। प्रभु आप सबको सामर्थ्य दे। गॉड ब्लेस यू।